नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सुदर्शन न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं विकास ब्रजेश सक्सेना, लेकर हाजिर हूं ग्राउंड जीरो। खबरों की शुरुआत करेंगे। सबसे पहली खबर जिस पर आज हम नजर डालेंगे वो है सीएम योगी की, जहां उन्होंने अखिलेश यादव पर पलटवार किया है। अखिलेश के बुलडोजर वाले बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि इन लोगों ने प्रदेश को दंगों में झोंका है। ये लोग दंगाइयों के सामने नतमस्तक होते रहे हैं। बुलडोजर नहीं चला सकते, योगी ये कहा गया था। बुलडोजर पर सबका हाथ सेट नहीं हो सकता, योगी ने यह भी कहा है। इस तरह से तंज कसा गया है। उत्तर प्रदेश यूपी आपको लेकर चलते हैं, जहां से हमारे सहयोगी रजत मिश्रा, ब्यूरो चीफ उत्तर प्रदेश से हमारे साथ जुड़ गए। रजत, बताइए, जिस तरह से पलटवार, ये जो बार पलटवार की इस समय सिलसिला उत्तर प्रदेश में चल रहा है, एक तरफ अखिलेश यादव का बयान और उस पर पलटवार है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का, किस तरह से ये सियासत पूरी नजर आ रही है? देखिए विकास, उत्तर प्रदेश में जो बुलडोजर पॉलिटिक्स है वो इस समय अपने पीक पर है। लगातार बुलडोजर एक्शन के चलते जो नुकसान समाजवादी पार्टी को हुआ है उसकी खींच अब से कुछ देर पहले कल जो बैठक हुई थी अखिलेश यादव की, उसमें उन्होंने जो बयान दिया था उसके बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने अब से कुछ देर पहले ही एक कार्यक्रम के दौरान पलटवार किया है और साफ तौर पर कहा है कि बुलडोजर पर सबके हाथ सेट नहीं हो सकते। बुलडोजर चलाने के लिए दिल और दिमाग की जरूरत है, दृढ़ इच्छा शक्ति की जरूरत है। ये बयान साफ तौर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से दिया गया है। इससे पहले जब अखिलेश यादव ने अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की थी तब उन्होंने सीधे तौर पर यह कहा था कि जैसे ही 2027 में उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी तो सारे बुलडोजर का जो रुख है वो गोरखपुर की तरफ कर दिया जाएगा। मतलब सीधे तौर पर वो योगी आदित्यनाथ के ऊपर निशाना साध रहे थे और ये कहना चाह रहे थे कि जैसे ही सरकार समाजवादी पार्टी की बनेगी तो मठ की तरफ बुलडोजरों को किया जाएगा। लेकिन अब जब योगी आदित्यनाथ ने पलटवार किया है तो निश्चित तौर पर ये जो पॉलिटिक्स है ये और गरमाई है। बुलडोजर पॉलिटिक्स उत्तर प्रदेश में और गरमाई है क्योंकि लगातार जो बुलडोजर एक्शन हुआ है, जो बुलडोजर मॉडल बना है, उसने उत्तर प्रदेश की जो परिस्थितियां थी पूरे देश में, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश को लेकर जो इमेज बनी हुई थी उसको पूरी तरीके से बदल के रख दिया है। यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट में भी जब बुलडोजर के ऊपर सुनवाई हो रही थी तो सुप्रीम कोर्ट ने भी यूपी सरकार के एफिडेविट की तारीफ करी और कहा कि जो सरकार कार्रवाई कर रही है वो कार्रवाई किस हद तक सही है। और साफ तौर पर सरकार ने अपने एफिडेविट में यह भी लिखा था कि जो कार्रवाई बुलडोजर की उत्तर प्रदेश में हो रही है वो अपराधियों के साथ साथ उन लोगों के ऊपर खास तौर पर हो रही है जो भूमाफिया है, जो सरकार की नजूल की जमीनों के ऊपर कब्जा करके बैठे हुए हैं, जो सरकार की जमीनों का इस्तेमाल गलत तरीके से कर रहे हैं और उसके साथ साथ आपराधिक गतिविधियों में भी लिप्त है। तो वो जैसे जैसे जमीनें ट्रेस होती जा रही हैं, सरकार उन जमीनों को खाली कराती चली जा रही है। ये इत्तेफाक भी है और पहले जो उत्तर प्रदेश में राजनीति जिस तरीके से होती रही उसका एक बड़ा कारण भी है कि मैक्सिमम जो अपराधी हैं वो समाजवादी पार्टी के निकल के आ रहे हैं। इसलिए जो तिलमिलाहट है अखिलेश यादव की वो और ज्यादा बढ़ी हुई है क्योंकि बैक टू बैक लगातार, चाहे वो अयोध्या की बात हो चाहे वो कन्नौज की बात हो, लगातार जो अपराधी निकल के आ रहे हैं वो समाजवादी पार्टी से चूंकि जुड़े हुए हैं इसलिए उनके ऊपर बुलडोजर की कार्रवाई भी हो रही है। उन्होंने अपने दौर में सरकारी जमीनों के ऊपर कब्जा करके तमाम इमारतें, बिल्डिंगें खड़ी की। जिस तरीके से माफियाओं के ऊपर उत्तर प्रदेश में बुलडोजर एक्शन हुआ, चाहे वो मुख्तार की बात हो या रातीक की बात हो, उन सब ने एक सेफ्टी की जो फीलिंग है वो उत्तर प्रदेश के लोगों के अंदर जरूर जगाई है और इसी कारण बुलडोजर एक्शन को लोगों ने पसंद किया है। पब्लिक की एक डिमांड बन गई है। आप देख रहे होंगे जहां जहां क्राइम हो रहा है वहां वहां ये डिमांड उठती है कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में बुलडोजर एक्शन होता है ठीक उसी तरीके से उनके राज्यों में भी बुलडोजर एक्शन हो। तो ये बात साफ होती है कि किस तरीके से लोगों ने बिल्कुल रजत, और शायद इसीलिए हमने जब देखा कि सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले पर टिप्पणी की तो उत्तर प्रदेश सरकार की उस तारीफ भी उसको लेकर की है कि जिस तरह से उन्होंने पूरे एक केस, जितने भी बुलडोजर जहां जहां चले हैं उसका ब्यौरा दिया है और उसमें तमाम चीजों का जिक्र किया गया है कि कहां अवैध तरीके से बिल्डिंग्स बनाई गई थी। इसका जिक्र भी सुप्रीम कोर्ट ने इसीलिए किया है। बिल्कुल, चूंकि सरकार को घेरने की कोशिश सुप्रीम कोर्ट में इस तरीके से की गई थी कि अपराधी होने के कारण सिर्फ बुलडोजर चला दिया जा रहा है, मकान गिरा दिए जा रहे हैं, ढहा दिए जा रहे हैं। उसके अगेंस्ट में जो सरकार ने अपना एफिडेविट दिया था, हलफनामा दिया था, उसमें डिटेल्ड तरीके से उन्होंने एक एक चीज का, एक एक घटना का जिक्र किया और साफ तौर पर उसमें लिखा कि सिर्फ अपराधी होने के कारण बुलडोजर की कार्रवाई नहीं हो रही, उन अपराधियों ने सरकार की जमीनों के ऊपर पिछले लंबे समय से कब्जा करके रखा हुआ था, सरकार को सीधे तौर पर राजस्व का नुकसान पहुंचा रहे थे और उसके साथ साथ उनकी जो
इमेज थी वो इस तरीके की थी जिसके चलते जो ग्रामीण थे या जो और अन्य लोग थे वो उनसे भय में रहते थे। तो ये पूरी एक बड़ा कारण बना है बुलडोजर एक्शन चलने का। अब जिस तरीके से आपको याद हो, अतीक अहमद के ऊपर जब बुलडोजर का एक्शन किया गया, मुख्तार अंसारी के ऊपर जब बुलडोजर का एक्शन किया गया था, उन्होंने जो सरकारी जमीनों के ऊपर कब्जा किए थे उनको खाली कराने के बाद वहां पर गरीबों के लिए मकान बनाए गए और उनको बाकायदा आवंटित किया गया। तो ये सारी चीजें साफ तौर पर एफिडेविट में सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में रखी है, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के एफिडेविट की तारीफ भी